Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ सुंदर सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है वो हमारी सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, जिससे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी। इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी वीडियोज़ आएंगे उन वीडियोज़ के अंदर मैं आपको वोकैबुलरी से संबंधित जितने भी जो हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं उसके अंतर्गत आपको सारे टॉपिक्स वन बाय वन करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और स्पेलिंग करेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत करवाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी स्ट्रेंथन जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और हर प्रकार के एग्ज़ाम के अंदर वोकैब से संबंधित क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें सिनोनिम्स वगैरह हो सकते हैं, आपके एंटोनिम्स भी हो सकते हैं या स्पेलिंग करेक्शन भी हो सकते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने जा रहा हूं जिन वर्ड्स में जिनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको जो है ना क्या है वो करेक्ट स्पेलिंग भी बताऊंगा। साथ साथ मैं उनके बारे में ये भी बताएंगे कि ये वर्ड जो है वो ओरिजिनली क्या है, मीन्स ये नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या क्या है। और साथ ही उससे संबंधित बिलोंग सिमिलर वर्ड्स भी यू कैन से एज सिनोनिम्स भी मैं आपके बारे में जो है इन वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक और कम्प्लीटली देखना है और इस सीरीज़ के अंदर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स की। ये सीरीज में मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं ये वो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो हमारे SSC या फिर कि CGL या SSC के एनुअल एग्ज़ाम्स में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। तो ये सिलेक्टेड वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स जो है लगभग रिपीट होते रहते हैं, इसलिए जो है इसी सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको वही वर्ड्स करवाऊंगा जो वर्ड्स जो है लगातार पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड देखिए, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बड़ा कॉमन वर्ड है और लगभग जो है सभी इस वर्ड से वाकिफ भी हैं। ये हमारे पास एक नाउन है, ये वर्ड नाउन है। वैसे बता दूं किसी भी वर्ड के लास्ट में TION आता है तो वो हमेशा नाउन ही होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको कब इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए उस समय इम्पोर्टेंस इसका होगा कि जब आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बोलेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि नाउन का एंटोनिम्स या सिनोनिम्स नाउन ही होता है। इसलिए यहाँ भी आपको ये पता लगाना जरूरी होता है कि वर्ड क्या है। इसका अगर हिंदी में वर्ड देखें, इसका मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है संयोजन, जोड़ना किसी चीज़ को। और इसके मिलते जुलते अगर हम लें वर्ड तो इसमें जैसे कंजंक्शंस या फिर हमारे पास है अमलगामेशन, ये वर्ड्स भी इसके सिनोनिम्स वर्ड हैं जो इसके मीनिंग जो है वो सिमिलर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैक्रोसेंट। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप इनके पार्ट्स करके इनको आप इनका उच्चारण सीख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है ये सैक्रोसेंट। तो ये इसका जो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है जैसे मीन्स पवित्र, पवित्र। तो इसके अगर जस्ट लाइक हॉली, प्योर, पियस, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं। तो ये वर्ड्स जो है इसकी स्पेलिंग को खास तौर से आपने इनकी स्पेलिंग्स, वर्ड्स की स्पेलिंग्स को ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये अपने आप में एक नाउन है जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच जो है माना जाता है, अनुप्रास जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसके लिए हम सिनोनिम्स वर्ड्स इसके नहीं है कोई, तो ये अनुप्रास जिसको हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, इसके जो फिगर ऑफ स्पीच है ये। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी ये भी अपने आप में एक नाउन है जिसका अर्थ होता है आदत या लत, जो है आदत या लत जिसका मीनिंग होता है। तो इसके अगर हम सिमिलर वर्ड ढूंढें तो जैसे लाइक
नेचर, या फिर डिस्पोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं टेम्पर। ये चीज़ जो है इसके सिनोनिम्स वर्ड्स भी हैं इसके। तो इसकी स्पेलिंग्स भी आपने ध्यान से देख लेनी कि ये वर्ड 2-3 बार जो है प्रीवियस एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में पूछा गया है ये एसएससी या सीजीएल के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बड़ा कॉमन वर्ड हमारे पास है जॉन्डिस। जॉन्डिस सबको पता है कि जॉन्डिस इट इज टाइप ऑफ डिजीज, ये नाउन है। पीलिया इसको हिंदी में कहते हैं, ये डिजीज एक बीमारी का नाम है। तो ये पूछा गया कि इसमें स्पेलिंग्स के जो ना करेक्ट स्पेलिंग के रूप में ये वर्ड पूछे गए हैं। तो ये भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो जैसे निमोनिया है, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको ध्यान से रखनी है। निमोनिया वर्ड्स भी बहुत बार स्पेलिंग में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास है एमिनेंट। एमिनेंट, एमिनेंट क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रख्यात, मीन्स प्रसिद्ध भी कह सकते हो, विख्यात या प्रख्यात। जैसे डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, रेप्यूटेड, फेमस। तो ये ही इसके सिनोनिम्स हैं, इसके समानार्थक है। सिमिलर वर्ड्स भी आप कह सकते हो जो इनके वर्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं हमारे पास, देखिए ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, ग्रेटक। ग्रेटक, अब ये वर्ड जो है अपने आप में क्या एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विकृत या फिर विचित्र। थोड़ी सी जिसकी मानसिकता विकृत या फिर थोड़ी सी जो विचित्र टाइप की होती है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होता है? मेलफॉर्म्ड, मेलफॉर्म्ड, क्वेंट, पाइड, डिस्टॉर्टेड। ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं जिसका अर्थ होता है विकृत या फिर विचित्र। ये वर्ड भी जो है ना, ग्रेटक जो है, ये वर्ड्स भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, खास तौर से स्पेलिंग के लिए भी और इसके सिनोनिम्स में भी। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं भाई इंडोमाइटेबल। एंडोमाइटेबल, ये एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अदम्य। अदम्य का मतलब होता है कि जो किसी के काबू में ना आए या जो इस पर किसी का दूसरे का अधिकार हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। जस्ट लाइक अनटेम्ड, अनगवर्नेबल या अनब्लॉन, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ना केवल इनके स्पेलिंग्स के बारे में बता रहा, आपने ध्यान देना, बल्कि इसके आपको सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स वर्ड भी जो है मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। बेसिकली ये वर्ड्स जो हैं स्पेलिंग के लिए पूछे गए एग्जाम में, बट मैंने जो है इनके साथ साथ आपको कुछ सिमिलर वर्ड्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रेथन हो जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रेथन करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? रिकॉर्पोरेट। रिकॉर्पोरेट, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है स्वस्थ होना, ठीक होना, रिकवर होना। इसके लिए जैसे रिकॉप, बी अलर्ट, लेवन, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं सिस। क्या हमारे पास ये है? CES, सिस। सिस वर्ड अपने आप में देखिए वर्ब भी होती है और ये नाउन भी। सिस वर्ड जो है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ, सिस वर्ड जो है वर्ब भी है और ये नाउन भी है, जिसका अर्थ होता है एंड, अंत, समाप्ति किसी चीज़ की। इसके सिमिलर वर्ड्स जो है आप देख सकते हैं, देखिए जैसे एंड, टर्मिनेशन, एक्सपायरी, क्लॉज, ये सिस के जो है वो सेम सिमिलर वर्ड है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसको सीज भी बोल देते हैं, तो ये सीज नहीं है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिस है जिसका अर्थ होता है एंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये दो वर्ड हैं हमारे पास, बहुत ही देखिए आप स्टूडेंट्स को ध्यान, इन दो वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए। ये हमारे पास वर्ड्स हैं, बहुत ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं। अक्सर जो है इनके बीच के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि मीनिंग्स इनके दोनों के अलग हैं। देखिए पहला वर्ड हमारे पास ये है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं हम पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कार्मिक, यानी काम करने वाला कोई भी, जस्ट लाइक एम्प्लॉयज या इसको, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल्स बोलते हैं इसको हम। ये नाउन है, ध्यान रखना है इसका। जैसे जैसे स्टाफ है, वर्कफोर्स है, एम्प्लॉयज हैं, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। अब दूसरा वर्ड हमारे पास है पर्सनल। ये देखिए ये पर्सनल है, इसमें आर साइलेंट होता है। ये हमारे पास जो है पर्सन्स होता है, पर्सनल। तो ये पर्सनल, जैसे हम पर्सनल, व्यक्तिगत, प्राइवेट, ये एडजेक्टिव होता है। ये वर्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत। तो दोनों में अंतर,
जैसे इसके रिस्पेक्टिव, पिकुलियर, इंडिविजुअल, प्राइवेट, जिसके मीनिंग या सिमिलर वर्ड्स ये हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो दो वर्ड है मैंने बताया आपको, ये दोनों वर्ड्स को आपने बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स कुछ और वर्ड्स देखिए इसमें। हमारे इस वर्ड्स में पहले आता है हमारे पास इम्पेसिस। इम्पेसिस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अविवेकी, जो बिना सोचे विचारे बिना विवेक के काम करता है, उसके लिए यूज किया जाता है एडजेक्टिव। इसके सिमिलर वर्ड्स हमारे पास है इम्पल्सिव, रैश, हैस्टी, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड में देखिए आप, हमारे पास है ये मशीनरी। देखिए इसमें मर्सनरी नहीं बल्कि मशीनरी वर्ड, इसका सही उच्चारण करना आपने, मशीनरी, जिसका ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फॉर रेंट, यानी किराए के लिए, भाड़े के लिए जो हम यूज करते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसके सिमिलर वर्ड्स में क्या है, मनी ओरिएंटेड या ग्रीडी, इसके क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं इसके। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है सीज। अब ये फ्रेंड्स इसको देखिए, पहले भी हमारे पास जो वर्ड आया था वो सिस था, CESE, सिस था। जो अब इसके अंदर जो वर्ड है ये सीज है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन भी सीज है। ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है जब्त करना, जब्त करना, हजम करना। जस्ट लाइक ग्रैब, ग्रैस्प, स्नैच, डाइवर्स्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें, देखिए ये वर्ड थोड़ा सा इसका उच्चारण देखिए, एक्सग्रेशन, एक्सजरेशन, ज की आवाज है इसमें, ग जो है वो ज की आवाज दे रहा है। एक्सजरेशन ये एक नाउन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अतिशयोक्ति, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, और ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो माना जाता है। इसके काफी क्लोज वर्ड जैसे ओवरस्टेटमेंट या सुपरलेटिव या फिर हाइपरबोल जो है, ये हम कह सकते हैं, जो इसके काफी सिमिलर और क्लोज वर्ड्स हैं ये। तो ये नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास है सेक्नलिज। सेक्नलिज ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अपवित्रीकरण, यानी अपवित्र करने की प्रक्रिया, उसको हम बोलते हैं। इसके जैसे डेफिलिमेंट, डिस्टॉर्शन या वॉयलेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आइडलाइज। आइडलाइज एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आदर्श, आदर्श कोई चीज, जस्ट लाइक जिसका हम कह सकते हैं कोई भी आइडियल होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं आइडलाइज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है जैस्मिन। जैस्मिन आप बड़ा ही कॉमन वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्या, हमारे पास ये एक नाउन है जिसको हम चमेली का फूल बोलते हैं, काइंड ऑफ फ्लावर है, जैस्मिन एक फ्लावर है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ये इसको देखिए, ये इमिनेंट। इमिनेंट, इमिनेंट का ये एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है काफी क्लोज, काफी करीब जो होता है, इसका मीनिंग होता है काफी करीब। जिसने एसेंट, प्रॉक्सिमिश और एम्पेंडिंग, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं या सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, जो आपने भी ये चीज याद रखने हैं, इसके काफी क्लोज वर्ड्स हैं ये। अगला अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है बर्लेस्क। बर्लेस्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कई बार जो है ये भी काफी पूछा गया है। बर्लेस्क, बर्लेस्क जो है एक नाउन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्टून, यानी कि आयरनिकल स्टेटमेंट, अगर किसी चीज की नकल करते हैं हम आयरनिकली वेज में, तो उसके लिए जो कार्टून वगैरह जो बनाते हैं उसको बोलते हैं बर्लेस्क। कार्टून जिसको क्या कह सकते हैं हम, कैरिकेचर, पैरोडी भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम ट्रेवेस्टी जो है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं। और लास्ट के अंदर अगर हम देखें दो वर्ड्स और आते हैं। पहला एक हमारे पास है कैरियर, कॉमन वर्ड है कैरियर, नाउन है और जिसका अर्थ होता है कोई चीज को लेके जाना, वाहक जो होता है, कोई चीज संदेश या कोई माल या कोई चीज लेके जाते हैं, कैरियर होता है, वाहक होता है। इसका बैरियर भी कह सकते हैं, बियरर जो साथ लेके कोई चीज जाता है, वाहक जिसको हम बोल सकते हैं। और लास्ट वर्ड हमारे पास आता है मैथमेटिशियन, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, तो कई बार कॉमन और आसान वर्ड्स भी पूछ लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि टफ वर्ड्स और टिपिकल वर्ड्स ही आपसे पूछे जाएं। तो ये हमारे पास है मैथमेटिशियन, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गणितज्ञ, मीन्स कह सकते हैं हम मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे 20 से 25 वर्ड्स जो है खास तौर से इनकी स्पेलिंग्स के बारे में आपको बताया है। ये वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एसएससी या सीजीएल के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। और इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ इसी प्रकार के बाकी बचे हुए वर्ड्स के बारे में आपको और करवाऊंगा, ताकि आपको ये आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए। इसमें मैंने आज ना केवल कि स्पेलिंग के बारे में बल्कि इनके कुछ सिमिलर वर्ड्स भी मैंने आपको साथ साथ जो है अभ्यास इनका करवाया है।
तो उम्मीद करता हूँ लेसन आपको पसंद आएगा और लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में ये सीरीज़ हमारी लंबी चलनी है और इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको अब करवाऊंगा जितने भी हमारे पास वोकेबलरी से संबंधित है, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम और फ्रेजेज हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन जो है 3 से 5 क्वेश्चन हर बार जो है हर प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए अपनी वोकेबलरी को स्ट्रेथन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।